आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इस टॉपिक को बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप ज़्यादातर लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है। आज हम आप लोग को कंडीशनल सेंटेंस के बहुत ही अच्छे तरीके और बहुत ही सरल बताएंगे, जो आप लोग को समझ में आएगा। हम पहले बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है शर्त बताना। एक कार्य का होना दूसरे कार्य के निर्भर होने के शर्त को बताएगा। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज अगर जो प्रेजेंट टेंस में है, तो अगर जो इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, तो आप लोग के सामने फार्मूला लिखा है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, ये हमारा इफ क्लॉज है। और हमारा मेन क्लॉज क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, इफ़ आई कैम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, और जैसे यहाँ पे प्लूरल है आई है, तो उसके अनुसार हमने यस या यस को नहीं लगाया है। अब उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज मेन क्लॉज में हुआ है। इसके कुछ एक्सेप्शनल भी है। जैसे अगर जो हम कम्प्लीटली प्रेजेंट टेंस की बात करें तो होता है कि उसमें दोनों तरफ इफ क्लॉज भी आपका प्रेजेंट में होगा और मेन क्लॉज भी आपका प्रेजेंट में होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस, फिर उसके बाद मेन क्लॉज आ गया है। मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। आप एग्जांपल देखिए, इफ यू बॉयल वाटर इट टर्न टू वेपर। देखिए ये सब आपकी फिजिकली बातें हैं और ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में हुई है। इफ़ इट रेन्स द स्कूल रिमेन क्लोज, तो दोनों आपके ये एग्जाम्पल जो हैं क्या होंगे, प्रेजेंट में होंगे। अब हम बात करते हैं कि इफ़ क्लॉज इन पास्ट टेंस। हमारे जो इफ़ क्लॉज हैं अगर जो पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, इफ क्लॉज हमारा आप लोग को पता है पास्ट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इफ क्लॉज हमारा जब पास्ट टेंस में है तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपको पता है जितने हमारे मॉडल्स हैं वुड शुड कुड इन मे माइट, आप इन सब चीज़ों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जनरली यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देख सकते हैं हम, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अब देखते हैं कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट का यूज है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, फिर उसके बाद हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मेन क्लॉज में किए हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ही केम टू मी आई वुड गिव हिम माई कार। अब देखिए आप, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म हो गया और वुड के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया है। ये जो आपका पहला एग्जांपल है इफ़ आई हैड मनी, इससे ये मतलब ये पता चलता है कि पैसे नहीं थे इसलिए हमने उसको उधार दिया, मतलब शर्त बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं शर्त की बातें हो रही हैं। अब आप बात करते हैं कि हम देखते हैं कि इफ़ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आप लोग को पता है कि पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अब हम इफ़ क्लॉज की बात करते हैं। इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस जो हमारा मेन वर्ब है, जब मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में हम सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये आपको अगर जो ये स्ट्रक्चर आपको पता है तो आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या एरर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप इन स्ट्रक्चर को ठीक से समझें और ठीक से याद रखें। अब हम देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड की वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार। अब इधर देख लीजिए आप, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने कर दिया। अब मेन क्लॉज में क्या हुआ है, वुड
हैव का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया गया। अब कभी कभी होता है कि जैसे हैड है, तो आप इन्वर्जन का रूल जानते होंगे कि जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं हम उनको बाहर कर देते हैं उसमें। अब ये इसमें क्या होता है कि हम जब इन्वर्जन करते हैं तो उसको बाहर कर देते हैं। ऐसे सेम एज यहाँ पे भी होता है कि अगर जो हम इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस ये हम कर सकते हैं और ये भी सही होगा। और जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिया गया है कि हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार। इतना आप लोग को क्लियर हुआ। अब जैसे हम कुछ बात करते हैं काल्पनिक जो होते हैं, काल्पनिक के लिए सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट भी होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जैसे कुछ काल्पनिक आ जाते हैं, काल्पनिक वर्ड होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। और वो हम हमेशा हम जनरली उसको पास्ट में रखते हैं, वाज की जगह हम वर का यूज़ करते हैं। जैसे होता है कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर जो मैं पक्षी होता तो आकाश में। अब ये हम कल्पना ही कर रहे हैं, इसीलिए इसमें भी इफ़ प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, ये होगा इफ़ क्लास में। और आपके जो मेन क्लास होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ आप लोग का। अब आप लोग ये जो 3-4 रूल हमने आप लोग को बताया है, इसी पे आप चाहे जो बुक उठाएंगे, जैसे हो गया SC गुप्ता की बुक है, लूसेंट है, नीतू सिंह जी की बुक है, MB पब्लिकेशन है, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। और उन सब क्वेश्चनों को बढ़िया आराम से आप सॉल्व करिए। फिर आप इन जितने सारे नियम हैं इनको डेली एक बार 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट एक बार रिवाइज कर लीजिए। और मैं आप लोग के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि टॉपर्स की आदत होती है भले ही वो कम पढ़ें, टॉपर्स की आदत होती है भले ही वो कम पढ़ें, परंतु वो रोज़ पढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि